नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। किसी भी झाड़ू की जिंदगी महज 6 महीने ही होती है। 6 महीने बाद झाड़ू काम ही नहीं करता है। केजरीवाल की सियासी झाड़ू का भी यही हाल दिख रहा है और इसकी बड़ी वजह है पार्टी का अंदरूनी झगड़ा, जो इस बार सामने आया है 2 बड़े नेताओं के लेटर वॉर के जरिए। योगेंद्र यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए केजरीवाल को सुप्रीमो की तरह पार्टी चलाने वाला नेता करार दिया है, तो मनीष सिसोदिया ने पलटवार में योगेंद्र यादव पर आरोप मढ़ दिया है कि योगेंद्र यादव पार्टी को खत्म करने पर तुले हैं। अब बीच बहस में यह बड़ा सवाल है कि योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया में आखिर क्यों ठनी, और सवाल यह भी है कि क्या नेताओं में घमासान आपको ले डूबेगा। गुरुवार शाम महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई की संयोजक अंजलि दमानिया की घर वापसी हुई तो मयंक गांधी ने ट्वीट करके खुशी का इजहार किया कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी में जोश वापस आ गया है। लेकिन 2 बड़े नेताओं का लेटर वॉर जब मीडिया में सार्वजनिक हुआ तो यही जोश पूरी पार्टी के होश उड़ा गया। आप में दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव पर जिस खत के जरिए गंभीर आरोप जड़े उसका मजमून देखिए। योगेंद्र भाई, पिछले 15 दिन से आपके और नवीन जय हिंद के बीच बहुत ही गंदा झगड़ा चल रहा है। दुख की बात है कि आप लोग ये झगड़ा पब्लिक और मीडिया के बीच कर रहे हैं। इससे पार्टी की लगातार बदनामी हो रही है। आप नवीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं और अरविंद इसमें आपका साथ नहीं दे रहे, तो अब वो पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए हैं। मनीष ने योगेंद्र यादव को इसके आगे भी कोसा। आपने चुनाव से ऐन पहले हरियाणा में सर्वे किया और दावा किया कि पार्टी को राज्य में 23% वोट मिलेंगे, लेकिन चुनावों में हमें हरियाणा में सिर्फ 4% ही वोट मिले। पार्टी इन खराब नतीजों की वजह जानना चाहती है। जवाब देने की बजाय आप इस तरह के झूठे मुद्दे उठाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को। अब बड़ा सवाल ये है कि योगेंद्र यादव ने ऐसा क्या किया कि मनीष सिसोदिया योगेंद्र यादव पर इतने आग बबूला हो गए। दरअसल योगेंद्र यादव ने हाल ही में पीएसी के पद से इस्तीफा दिया था। तब योगेंद्र ने अपने इस्तीफे की वजह नहीं बताई थी, लेकिन अब योगेंद्र यादव ने एक खत के जरिए अपना रोना रोया है। ये आम धारणा है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह व्यक्तिवाद की शिकार हो रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी में महत्वपूर्ण फैसले एक व्यक्ति की इच्छाओं के मुताबिक हो रहे हैं। साफ है, औरों की तरह योगेंद्र यादव को भी अरविंद केजरीवाल तानाशाह ही नजर आए, और जब दिल की बात बाहर आई तो मनीष सिसोदिया से लेकर नवीन जय हिंद तक सभी हमलावर हो गए। 2 साल में पहली बार दिखाई दिया क्या सुप्रीमो? 2 साल तक वो नेता थे, 2 साल तक स्वराज था। जब वो हर जगह पे अपनी मरबर्जी चल रही थी योगेंद्र जी की, तब तो वो मतलब नेता थे। अब अगर नवीन जय हिंद को नहीं निकाल रही है पार्टी तो अब वो सुप्रीमो हो गए। अब हम आपको झगड़े की असल वजह बताते हैं। ये पूरा विवाद हरियाणा में पार्टी की करारी हार के बाद ही सामने आने लगा था। योगेंद्र यादव चाहते थे कि हरियाणा में पार्टी संयोजक नवीन जय हिंद को आप से निकाल दिया जाए, और नवीन जय हिंद चाहते थे कि हार की जिम्मेदारी योगेंद्र यादव के सिर फोड़ी जाए, क्योंकि उन्होंने ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में सर्वे कराया था और पार्टी को 23% वोट मिलने का दावा किया था। सिसोदिया की चिट्ठी से भी यही बात सामने आ रही है। आप अगर देखेंगे इस पूरे मुद्दे में भी जब इनकी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे मीडिया को इसकी जानकारी दे रहे, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि एक विचारधाराहीन पार्टी जो सिर्फ मीडिया में प्रासंगिक रहनी चाहती है। झगड़ा तो है ही, कोई किसी के आदमी काम नहीं करना चाहता। कोई केजरीवाल को तो लीडर को मानता ही नहीं। वो जबरदस्ती एक पार्टी में डिक्टेटरशिप हो गई, दादागिरी हो रही है, और दादागिरी का नतीजे ये हो रहा है कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि केजरीवाल ने इस बार भी घर के घमासान पर चुप्पी साध दी है, जिसके बाद ये सवाल दिलचस्प हो गया है कि आपका ये घमासान कहीं आपको ही लेना डूबे।
कहीं 1.5 साल पहले जन्मी आम आदमी पार्टी एक के बाद एक नेताओं के झगड़ों से डूबता जहाज न बन जाए। दिल्ली से नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार क्या हो गया है केजरीवाल की पार्टी को, और केजरीवाल की पार्टी रहेगी भी या नहीं, क्योंकि अब जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की ही पार्टी है। आम आदमी तो इस पार्टी में पहले भी नहीं थे और अब शायद है भी नहीं। हमारे साथ इन्हीं पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे, विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे साथ संदीप दुबे लीडर आप जुड़ेंगे, साथ ही साथ बरखा सिंह जी भी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो चर्चा के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगी, और हमारी सहयोगी नेहा केसरी जो लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं वो जुड़ी हैं। नेहा, नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो पत्राचार हुआ, लेटर बम खेले गए, चिट्ठी खेला गया, उसको लेकर चर्चा होनी थी। इस बैठक में इस वक्त कौन कौन मौजूद है और क्या योगेंद्र यादव भी यहां पर आए या आने की कोशिश की गई या उनको बुलाने की भी कोशिश की गई? आंचल, योगेंद्र यादव सुबह से ही बैठक में मौजूद है। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया वगैरह के आने से पहले योगेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद थे। कल चिट्ठी पे मनीष सिसोदिया ने ताना भी मारा था कि आजकल आप मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग से ज्यादा चिट्ठी भेजकर आप वार्तालाप कर रहे हैं, और वैसे भी आज उन्हीं के विषय पर सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही चिट्ठी लीक हो गई। नवीन जयहिंद ने कहा था कि योगेंद्र यादव को उनसे माफी मांगनी चाहिए। योगेंद्र यादव का कहना था कि नवीन जयहिंद को उनसे माफी मांगना चाहिए। और इस वक्त जो कि चिट्ठी से नजर आ रहा है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल नवीन जयहिंद के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और योगेंद्र यादव अकेले दिखाई दे रहे हैं। अब भविष्य क्या होता है योगेंद्र यादव का इस बैठक में तय होना है कि आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि एक पूरा ग्रुप जो कि आला कमान माना जाता है वो इस वक्त नवीन जयहिंद के पक्ष में दिखाई दे रहा है, और योगेंद्र यादव कहीं न कहीं अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में हार भी उन्हीं के सर पे फोड़ा जा रहा है। मनीष सिसोदिया की चिट्ठी से ये साफ झलकता है। चल और नेहा, ये भी जानना चाहेंगे, कुमार विश्वास क्या वापस आ गए हैं? हालांकि लंच का इंतजाम किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर खाना खाने जा रहा हूं। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने बताया था, कह रही थी कि वो नाराज हैं। खाना हो गया उनका या बाहर ही खाना खा रहे हैं? नहीं, जिस तरह पिछली बार वो खीर खाने गए थे, इस बार वो खाना खाने चले गए हैं और अब तक अभी तक खाना खाकर वापस नहीं आए हैं। अभी तक उनका इंतजार हो रहा है। हालांकि उन्होंने खाना खाने के बहाने वो बैठक से चले गए और बैठक दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन कुमार विश्वास दोबारा नहीं आए हैं। उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो किस तरह नाराज है, किसी भी तरह से बात नहीं कर रहे थे। आजकल जो ट्वीट भी कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रेम नजर नहीं आ रहा है। आंचल, बिल्कुल, नेहा से अपडेट हमें मिल गया है। संदीप दुबे जी, दिल्ली की जनता ने बहुत भरोसा जताया था आम आदमी पार्टी में। बहुत से लोगों को मैं जानती हूं जो एक बदलाव का बहुत इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, जादू की झड़ी घुमाएंगे और दिल्ली में बदलाव हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो आम आदमी पार्टी तिनकों की तरह बिखर रही है और झाड़ू 6 महीने से ज्यादा वाकई नहीं चल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि जिस तरह आम आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ना कह रहे हैं, सब लोग बार बार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये कर रही है, आम आदमी वो पार्टी कर रही है। ये परिवार के मामले और परिवार के मामले परिवार में बैठ के सुलझाए जा रहे हैं। आपके परिवार में कलह और कलेश के अलावा कुछ बचा है संदीप? तो बात तो पूरा हो जाने दीजिए प्लीज। नहीं, आपने कोई कलेश नहीं है, इतना सुंदर परिवार कहीं नहीं है। नया परिवार है, नए लोगों में उमंग है, जोश है, उत्साह है और नई पार्टी है और बार बार एक्सपेक्टेशन है, उस पर खड़ा उतरने की कोशिश है। और अच्छा, देखिए ये सब आप इसी तरह खड़ा उतरेंगे कि एक परिवार का शख्स मनीष सिसोदिया योगेंद्र यादव पर आरोप लगाते हैं कि आप केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। ये परिवार इस तरह से बातचीत करता है। ये आंतरिक लोकतंत्र का मामला है इस परिवार में, और जो भी इस तरह की चीजें बार बार बाहर आ रही हैं, अंदर आ रही हैं, कम से कम इस पार्टी के अंदर लोग अपनी बात रखने में रख तो रहे हैं। हिम्मत तो उनके अंदर है कि वो बड़े बड़े नेताओं के सामने भी अपनी बात रखना है। तो इस बात की तो सराहना होनी चाहिए कि ये बातें अगर कुछ भी पेट में और मुंह में अलग अलग नहीं है, जो है जो दिल में है वह दिमाग में है। आंतरिक लोकतंत्र आपकी पार्टी में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं पहले ही बताऊं, ये अभी पार्टी पूरी स्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ी नहीं हुई है। इसके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, और ये पार्टी जो काम कर रही है वो एक आंदोलन की तरह भी काम किया। योगेंद्र यादव ने कहा है कि नेता लीडर होना एक बात है,
लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद को पार्टी का सुप्रीमो समझते हैं, ये आरोप लगाया है योगेंद्र यादव। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है। उनकी चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है। उनका कहना है कि हमें ऐसा ना कि हम ऐसा बन जाए कि हमारी पार्टी सुप्रीमो जैसा। लीडर और सुप्रीमो। पॉइंट नंबर 7, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं भी आपको पढ़ के सुना सकती हूँ। There is a widespread perception among the workers and sympathizers as well as external observers that the party is falling prey to the disease of personality cult that afflicts all the political parties in the country। यानी कि जैसे हम कहते हैं मुलायम की पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी की भी बात होती रही है, वैसे ही आपकी पार्टी का हाल हो रहा है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हुआ नहीं, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, उनको लग रहा है ऐसा। बिटवीन अ लीडर एंड अ सुप्रीमो। आगे भी बीच में बहुत कुछ लिखा हुआ है और अंत में यही लिखा हुआ है, द रियल क्वेश्चन इज वेदर देर आर लिमिट्स टू पर्सनल डिस्क्रेशन ऑफ द लीडर। यानी कि हर वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी मनमानी करते हैं, ये बात इसमें लिखी गई है। देखिए, हमें लगता है कि ये जो भी चिट्ठी है और जिस बात को लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनमें साफ है कि इस परिवार में अगर एक दूसरे की कोई शिकायत है, अगर दो भाई हैं एक दूसरे की उनमें शिकायत है तो प्रेम भी तो है, भाई में प्रेम भी तो बहुत ज्यादा होता है। हम उस प्रेम पे चर्चा नहीं करते, लेकिन भाई की थोड़ी बहुत अगर झगड़ा होती है, कड़वाहट, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। संदीप दुबे जी, भाइयों का प्रेम इतना ज्यादा हो रहा है कि आपकी ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बनती नजर आ रही है। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि ये परिवार की राजनीति है। बहुत अच्छी चीज हमें कम से कम बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलती है कि जब भी कोई बवाल होता है तो कम से कम जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नेता होते हैं वो डैमेज कंट्रोल पर आते हैं। यहाँ पर डैमेज कंट्रोल तो नहीं, पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद ही डैमेज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। कुछ सलाह देना चाहेंगे संदीप दुबे को? आपने किससे सवाल किया है? आप ही से किया है सर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अभी जो पार्टी में घमासान चल रहा है इनकी, और जिस तरह से उनके प्रवक्ता बिहेवियर यहाँ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खुशी का मौका है इनकी पार्टी में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आंचल ये, मतलब मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा जोकर की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदार जवाब दे रहे हैं। भाइयों, बड़े भाइयों में बात हो रही है, भाइयों में ये हो रहा है, वो एक दूसरे को खत्म करने के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। वो पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी पर सवाल उठ रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए। और जिस तरह से नवीन जय हिंद बोल रहे हैं ओपनली, ये जिस तरह का क्राइसिस है, योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल कोई साधारण मेंबर नहीं है पार्टी के। मुझे लगता है एक समय तो ये कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल चंद्रगुप्त की भूमिका में और योगेंद्र यादव चाणक्य की भूमिका में है, यही लोग बोलते थे। बिल्कुल। और आज वही दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य, और ये हंस रहे हैं। तो इससे तो लगता है पूरी पार्टी नॉन सीरियस हो गई है, इन पर कोई विश्वास ही नहीं किया जा सकता अब, और ना ही इनसे कोई सीरियस चर्चा की जा सकती है। जी, विजेंद्र जी ने बरखा जी जोकर बुला दिया है आम आदमी पार्टी को, जोकर जैसा बिहेवियर हो गया है, आप भी मानती हैं? और आपकी तो बहुत चर्चाएं भी चल रही हैं आजकल पीछे बिहाइंड द सीन्स। देखिए, जोकरों से चर्चा कर रही हैं, ये इनका आरोप है, मैं नहीं कह रही। जिस तरह से जो श्री केजरीवाल जी का जो बिहेवियर शुरू से रहा है, एक तानाशाह का बिहेवियर रहा है, और उनके साथ कोई भी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि इनके साथ बड़े अच्छे पढ़े लिखे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आए, मगर सब चले गए जा रहे छोड़ के, क्योंकि ये तानाशाह हैं कि ये कभी भी एक जगह बिल्कुल टिक के नहीं रह सकते। बल्कि चूंकि शुरू से आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब ये जॉब में थे तब भी इन्होंने क्या किया, फिर ये छोड़ दी जॉब, फिर परिवर्तन संस्था चलाई, वो भी छोड़ दी, फिर अन्ना जी को लेके आ गए, अन्ना जी को भी छोड़ दिया। तो ये शुरू से इनका एक नेचर रहा है। और जैसा कि विजेंद्र जी ने अभी कहा, और अभी मैं सेक्रेटेरिएट में होके आ रही हूँ, हुए भी आपने उनको समर्थन दिया, समय आ गया था जनता अधर में छूट जाए। बरखा जी, हाँ, समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि दिल्ली की जनता ने इन पे भरोसा किया था, और हमने इनको बिना शर्त
समर्थन दिया था कि दिल्ली की सरकार चलाएं, 5 साल चलाएं और दिल्ली की जनता ने जो प्यार दिया है, विश्वास दिया है, उसको पूरा करें। विजेंद्र जी ने जो कहा कि जोकर, ये एक सही बात है। मैं अभी सेक्रेटेरिएट से आ रही हूँ, वहाँ मैं ऊपर की छत देख रही थी जहाँ केजरीवाल जी खड़े होके पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे। जब जनसभा बुलाई थी इन्होंने, एक ही जनसभा बुलाई थी, वो भी छोड़ के चले गए थे। इनके बस का कुछ नहीं है और ये पार्टी का अब अंत हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल अंत हो चुका है। आप सोच समझ के बोलिए। आपको फिर से एडवाइस करूंगी कि जरा सोच समझ के बोलिए। बहुत बातचीत हो रही है, फीलर्स और वाइब्स बहुत भेजे जा रहे हैं आपके बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में। अच्छा, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी ने बोल ही दिया, आपकी पार्टी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, जोकर का शब्द इस्तेमाल किया संदीप दुबे जी। तो मुझे तो यही लगता है, वो जब हम बच्चे थे तो खेलते थे ना, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, चलो करे आम आदमी पार्टी को बर्बाद, लेके केजरीवाल का नाम, कुछ उसी तरह का सीन चल रहा है आपकी पार्टी में। मुझे एक बात बताइए कि लेटर लिख के, यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने भी जो चिट्ठी लिखी और उसके बाद लीक की, उसमें कहा गया कि आप चिट्ठी लिख के बदनाम कर रहे हैं पार्टी को। तो ये क्या बहुत इनामी थी, या आम आदमी पार्टी की रिस्पेक्ट और केजरीवाल की रिस्पेक्ट और इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई मनीष सिसोदिया की चिट्ठी से, या योगेंद्र यादव की चीचा लेदर करने के लिए चिट्ठी लिखी गई? मुझे लगता है कि विजेंद्र, पहले तो मुझे विजेंद्र मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने मुझे भी जोकर कहा, तो मैं उनको कहूं कि देखिए, जोकर की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो सभी लोगों को हंसाता है, वो खुश रखता है पूरे देश को और समाज को। आम आदमी पार्टी भी जो आप मेरी सवाल का जवाब तो हो जाने दीजिए। अरे उनके सवाल का जवाब मुझे दे देने दीजिए। आम आदमी पार्टी भी इन लोगों की जितनी आपको मजा आ रहा है, बुराइयां थी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा कुचलों की पार्टी है ना, और नए लोग आए हैं और वो जोश खरोश के साथ है। उनका हंसना जो है, उस पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अब आपकी सरकार बन गई है, तो क्या मोदी जी से कहिए कि इस देश में जितनी थी कांग्रेस पार्टी और भाजपा कुचलों की पार्टी है ना, और नए लोग आए हैं और वो जोश खरोश के साथ है। उनका हंसना जो है, उस पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अब आपकी सरकार बन गई है, तो क्या मोदी जी से कहिए कि इस देश में जितने लोग हंस रहे हैं उन पे वो पाबंदी लगा दें। हंस रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो लोग जोकर हैं। अरे पार्टी अच्छा काम करे, आप लोग को तो इस पार्टी में और कोई बुराई नहीं दिखी, लेकिन व्यक्तिगत जो हमला आप कर रहे हैं, दूसरी बात, आपके स्टूडियो में इस तरह की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस और बीजेपी के मुंह एक हो गए, एक ही बात जो चीजें विजेंद्र जी को दिख रही है, वही कांग्रेस की जो हमारी नेताजी बैठी उनको भी दिख रही हैं। तो अब तो बीजेपी आगे आगे और पीछे, इंजन बीजेपी हो गई और कांग्रेस अभी डब्बा हो गया। उस डब्बे में कैसे कांग्रेस और बीजेपी, माफ कीजिएगा, आप स्क्रॉल पर देख लें कि चर्चा किस विषय पे है। उसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसी विषय पे, क्योंकि इस विषय पे कोई वक्ता बोले नहीं, ना बीजेपी के वक्ता बोले न कांग्रेस के वक्ता बोले। उन दोनों लोगों ने व्यक्तिगत हमले किए, और व्यक्तिगत हमले से राजनीति नहीं होती है। और आज मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी से व्यक्तिगत हमला इसलिए हो रहा है कि जब से स्वराज के मुद्दे को लेके, और अभी हमारे विधायक दिल्ली के हर स्वराज की बात करते हैं, घर में जाना शुरू किया है, और पहला पैराग्राफ बना के, और जो सरकार से पैसे आते, फंड आते हैं विधायकों की निधि के, वो जनता में कैसे खर्च हो, इस पे बहस शुरू हुई है। फिर इसमें कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को प्रॉब्लम हो गई, और इसमें और भी कई लोग हैं जो मिलके जो चाहते हैं कि ये पार्टी अच्छा ना करे, ये पार्टी अच्छा ना करे। आपने अभी स्वराज की बात की, योगेंद्र यादव का पहला आरोप ये है कि आपकी पार्टी जो कि स्वराज लाने की मंशा से आई थी, स्वराज जो बातें हो रही हो क्लियर है, और हमने बता दिया कि हर घर की अपनी समस्याएं होती। हम सक्षम है अपने घर की अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए, और हमने जो जो वादे किए इस देश के लोगों से, जो जो वादे किए उसके पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने समर्पण और अपनी त्याग जनता के सामने रखी है। विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बरका जी के पास बोलने का मौका दे। देखिए, ये की तो स्थिति ये है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। अरे आप जो घट रहा है, चिट्ठी जो लिखी है मनीष सिसोदिया, हमने तो नहीं लिखी। अब मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि आप अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। अब ये कोई छोटी बात है, ये कोई साधारण बात। फिर वो उनको आरोप लगा रहे, आपने कहा था 23% वोट मिलेगा, हरियाणा में मिला 4%। आपने पार्टी को गुमराह किया। अब मान लो अगर सर्वे ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे का गिरवान पकड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जब पार्टी में स्वस्थ वातावरण नहीं है, तो जनता के बीच में जाकर काम क्या करेंगे आप? नहीं, अच्छा, एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया विजेंद्र जी ने। विजेंद्र जी, बाकायदा मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि आपने हरियाणा में आकलन किया था कि 23% वोट मिलेंगे और सिर्फ 3% वोट मिले। चलिए, हरियाणा का आकलन योगेंद्र यादव का गलत निकला। संदीप दुबे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का बंटाधार हुआ,
उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है क्या? फिर अजीब हाल है। बरखा जी बैठी हुई है स्टेट में घूम घूम के, राहुल गांधी जी पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब हर सवाल का जवाब राहुल गांधी लेकिन मेरी बात नहीं है, एक सवाल का मैं जवाब दूं, मुझे सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसको बदनाम करने की, वो भी मुझे समझ में आ रहा है। आम आदमी पार्टी आज संगठन के हिसाब से अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आज उसे समय मिला है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे पार्टी को अच्छे तरीके से खड़ा किया जाए, इस काम में लगी हुई है। और ये घर के मामले, हमने एक शब्द में बोला मेरे घर के मामले हैं। अरविंद, आप हमारे अरविंद सक्षम है इन सभी मामलों को सुलझा लेने में। इसके बाद इस किसी बात पे इतनी बहस की जरूरत नहीं है। सवाल है, हमारे अरविंद हैं, वो हमारे मनीष सिसोदिया हैं, हमारे योगेंद्र यादव हैं, और बाकी बीजेपी कांग्रेस के लोगों के पेट में क्यों पीड़ा हो रही है? सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल अकेले कैसे सक्षम हो गए? आपकी पार्टी स्वराज के ऊपर आधारित है। योगेंद्र यादव ने यही आरोप लगाया है कि पीएसी फैसले ले लेती है, फैसले के कोई मिनट्स मेंटेन नहीं होते हैं, कोई प्रोसीजर नहीं है, बाहर से लोग आ जाते हैं जो पीएसी के सदस्य नहीं है, उसके बाद जिसका मन चलता है वो अपनी चलाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको नहीं पता चलता है कि आपकी पार्टी में क्या डिसीजन हो रहा है। देखिए अभी तो पार्टी नहीं बनी थी, आई हम इलेक्शन में चले गए, विधानसभा यहाँ लड़े, क्या ये सवाल का जवाब है मेरे? आज हम आपसे यही बात करें कि 3 दिन का जो मंथन चल रहा है, हम पुणे स्ट्रक्चर के साथ, ये पार्टी सबसे मजबूत संगठन के साथ इस देश में आ रही है। और यहाँ जो कार्यकर्ता है, देखिए मैं कह रहा हूँ जिस वॉलंटियर का आप नाम ले रहे, इन लोग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब लोग स्वेच्छा से आए, ये कोई खरीदे हुए लोग नहीं है जो आते हैं और काम करते हुए चलिए आप मेरे सवालों के तो जवाब नहीं दे रहे हैं। हर सवाल का जवाब आए हैं, आप सुनने को तैयार नहीं आए हैं कि आज आपने सवालों का जवाब नहीं देना है। हर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरे घर का झगड़ा है, चिंता आपको हो रही है, दिक्कत यही हो रही है, इसी वजह से। बरखा जी कुछ कहना चाह रही है, इनके घर, इनका कहना है भाई इनके घर का झगड़ा है। अरे विजेंद्र भी आप ही कह रहे हैं तो झगड़ा है हमारे यहाँ, हम कह रहे हैं, मान तो लिया झगड़ा है, आपने खुद बोला मेरे घर का झगड़ा है। संदीप जी झगड़ा और रगड़ा ये तो मान लिया। विजेंद्र भैया बोलते रहेंगे। झगड़ा आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है, बड़े सीनियर लोग हैं योगेंद्र यादव जी, सिसोदिया जी, जब इस तरह के लोग आपके आपस में एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं तो कहाँ पार्टी की बात रह जाती। और अगर आप कहें आपका घर, तो ये आपका घर नहीं है। आप देश में आए हैं, आपने दिल्ली में सरकार बनाई है, तो ये आपका अपना नहीं, लोगों को जानने का हक है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। आज घंटों लाइट जा रही है, क्यों जा रही है? इसलिए कि आप छोड़ के भाग गए। जानकारी मिल रही है, अगर कोई केजरीवाल दिल्ली छोड़ के भागे हो रही है तो आ रही है, जनता के बीच आ रही है। अच्छा, लेटर बम जो हल्के से मीडिया को सरका रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हल्के से धीरे से लीक कर दी जाती है। ऐसा है, ये आपका अभी आप बहुत ज्यादा शोर मत मचाइए। अभी आपके कुमार विश्वास जी भी बम फोड़ने वाले हैं। ये सबसे अच्छी बात हमें यही लगती है कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी हो, सबसे पहले बीजेपी वालों को पता होता है, उसके बाद कांग्रेस को पता होता है, और पार्टी के वॉलंटियर्स को बाद में पता होता है। तो मुझे ये लगता है साजिश हो रही है पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इस पार्टी से सभी को प्रॉब्लम है, बीजेपी को प्रॉब्लम है, कांग्रेस को भी, क्योंकि अच्छी राजनीति करने की बात हो रही है, अच्छे तरीके से काम करने की बात हो रही है, अच्छे लोग राजनीति में आ गए, उनको कैसे बाहर किया जाए, इसी पे काम हो रही है। अच्छा ठीक है संदीप दुबे, अगर कांग्रेस और बीजेपी को आपके पार्टी के हालात पहले पता चलते हैं तो जो लीकेज होती है आपकी पार्टी में, वो भी आप खुद ही आम आदमी पार्टी के लोग ही करते हैं, और आपके आरोप योगेंद्र यादव जैसे शख्स पर लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस और बीजेपी पे जाके बता देते। देखिए मैं अभी आप ही के चैनल में मैं बताऊं, जब अरविंद गए थे बनारस में चुनाव लड़ने, वहाँ के मुख्तार अंसारी जी थे, वो चलता रहा टीवी में कि अरविंद केजरीवाल समर्थन ले रहे हैं मुख्तार अंसारी का, और ये योगेंद्र भैया सब लोग बैठे हुए थे टीवी डिबेट में, और बात आई बाद में कि उन्होंने समर्थन किसको दिया, तो कांग्रेस को दिया। ऐसे ही हो रहा है, इस पार्टी को भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है, और बार बार लोगों का ध्यान कैसे भटके देश में, उस पर ये काम हो रहा है। ये एक सुनियोजित साजिश है पार्टी के खिलाफ। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेहा बहुत देर से खड़ी हुई है। नेहा, अभी यहाँ पर बोल दिया बरखा जी ने कि अब अगला बम जो है वो कुमार विश्वास फोड़ने वाले हैं। खाना खाकर आए या नहीं आए, या बम फोड़ने की तैयारी में लगे हैं? खाना खाकर नहीं आए
जी बिल्कुल, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बम फूटने वाला है, क्योंकि खाना खाकर वो वापस नहीं आए अभी तक। और उसके पहले भी कई बार, काफी दिन पहले आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उसी वक्त उनके 2-3 ट्वीट्स आए थे जिससे कि उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, और बीच में रुक रुक के उनकी नाराजगी साफ जाहिर होती रही है। बीच में वो पीएसी में नहीं आते थे, आज नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए भी तो आधे दिन के लिए आए और वो चले गए। तो काफी ज्यादा नाराजगी दिखती है उनके चेहरे पे भी। हालांकि अभी बस इंतजार किया जा रहा है कि कब वो फूटने वाला है। जब सारी नाराजगी एक साथ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद फूटती है तो वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो यही इंतजार है कि जब सारी नाराजगी एक बार इकट्ठा होने वाली है, क्या उसके बाद फूटेगी तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी पार्टी के लिए। आचल बिल्कुल ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। नेहा ने भी ये कह दिया है कि अब जब बम फटेगा तो वो ज्वालामुखी की तरह होगा, क्योंकि नाराजगी जो है बहुत इकट्ठी होने वाली है। संदीप दुबे, बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, कांग्रेस बीजेपी का नाम लिए बगैर बताइएगा। योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के अंदर पॉलिसी डेफिसिट है। 31 कमेटियां बनी लेकिन जनवरी से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो की तरह बिहेव करते हैं, लीडर की तरह नहीं, नेता की तरह नहीं। उन्होंने ये कहा कि पीएसी का कोई एजेंडा, कोई मिनट्स, कोई प्रोसीजर नहीं है। ये बहुत संगीन आरोप है और ये योगेंद्र यादव के आरोप है, किसी छुटभैया नेता के आरोप नहीं है, आपकी पार्टी के चाणक्य के आरोप है। देखिए, विजेंद्र जी को भी पता होगा कि पार्टी रोज रोज डेली बेसिस पे तो मीटिंग करती नहीं है। एक राष्ट्रीय अब नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही है और इसमें ये जितने सारे मुद्दे हैं उन सबको रख के उस पर विस्तृत चर्चा हो रही है। और ये वॉलंटियर्स की तरफ से भी हमारे कई देश के कोने कोने से वॉलंटियर्स है, उनकी भी बहुत ढेर सारी नाराजगी थी, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उन सभी नाराजगियों को लेकर कैसे दूर करना है, किस तरह से काम करना है, उस पर आप विस्तृत चर्चा हो रही है। मैं कह रहा हूँ आगे कभी भी मौका नहीं मिलेगा दोबारा शिकायत करने की। विजेंद्र जी का क्लोजिंग कमेंट। वही देखिए, मैं क्लोजिंग कमेंट मेरा ये है और पूरा मैं उसको निचोड़ बता देता हूं। वास्तविकता में जो चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने लिखी है वो मनीष सिसोदिया ने नहीं लिखी, वो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। उस पर हस्ताक्षर मनीष सिसोदिया के हैं, क्योंकि उसमें भाषा जिस प्रकार की प्रयोग की गई है वो सीधा सीधा ऐसा लगता है कि उस चिट्ठी का जो मसौदा है वो अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया है। ये लड़ाई डायरेक्ट है अरविंद केजरीवाल और या तो सेक्रेटरी लिखते या फिर कन्वीनर लिखते, लेकिन चिट्ठी अकेन मनीष सिसोदिया ने लिख दी। और संदीप दुबे, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अरविंद पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ थे। इसमें यह भी लिखा हुआ है अरविंद कुछ साल तक दिल्ली में राजनीति करना चाहते थे। चर्चा हो रही है पार्टी के अंदर, घर के अंदर की बात है। ये दरअसल अभी भी दिल्ली की जो चाह है और दिल्ली हाथ से फिसल गई, उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश लगती है। अमूमन दूसरी पार्टीज होती हैं वो डैमेज कंट्रोल करती हैं इन हालात में, लेकिन यहां पर तो आम आदमी पार्टी और उसके सदस्य और डैमेज कर रहे हैं पार्टी को। फैसला खैर आम आदमी पार्टी को अपने आप ही करना है। खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल इतना ही।